दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है जिसका नाम है आई फ्लू को लेकर बहुत लोग असमंजस में हैं। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि कुछ नहीं, बस आँख गड़ रही है, आँख लाल हो गई है और सीधे तौर पे मेडिकल स्टोर पे जाकर दवा ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सारी बातें स्पष्ट होता जा रहा है कि ये नॉर्मल नहीं, ये बीमारी है। हमारे साथ आँख के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संतोष जी, जिस तरीके से आई फ्लू को लेकर जिस तरीके से बातें चल रही हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचने के उपाय क्या हैं? एक्चुअली कंजंक्टिवाइटिस, जिसको आई फ्लू या आँख का आना या पिंक आई भी कहते हैं, इस मौसम में बहुत फैल रहा है। हमारे पास रोज़ के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जिनकी आंखें लाल रहती हैं, आंखों में दर्द रहता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, आंखों में सूजन रहती है। तो ये आई फ्लू का ही लक्षण है सब। इसमें होता है क्या कि जो हमारे आँखों का एक भाग होता है कंजंक्टिवा, उसमें एलर्जी या किसी संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है, जिसके कारण हमारी आंखें लाल हो जाती हैं और उसमें तकलीफ़ देती है। यह समस्या खासकर बच्चों में बहुत कॉमन है, लेकिन किशोरावस्था में या वयस्कों में भी बहुत कॉमन है। इसके जो कारण होता है वो एलर्जिक भी हो सकता है या किसी संक्रमण से भी हो सकता है। तो एलर्जी में जैसे हमारे घरों में जो पालतू जानवर होते हैं, उनके जो पंख होते हैं या उनकी जो रूसी होती है, वो हमारे आँखों में चला जाए तो उससे आँखों में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। या किसी संक्रमण जैसे बैक्टीरिया या वायरस या फंगल, इन सब का अगर एक्सपोजर आँखों में हो जाए तो इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस होने का चांस रहता है। या जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, पानी में गंदगी है, वो आँखों में चला जाए तो भी एलर्जिक या केमिकल कंजंक्टिवाइटिस या इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस होने का डर रहता है। इससे बचने के उपाय क्या हैं? कंजंक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू से बचने का उपाय ये है कि प्रॉपर ऑकुलर हाइजीन यानी कि आँखों का हाइजीन और हैंड हाइजीन, आँखों की सफाई, हाथ की सफाई, अगर इतना मेंटेन कर लेंगे तो इससे हम लोग बचा जा सकता है। और जिन लोगों को हुआ है उनसे उनके संपर्क में नहीं आना, उनके द्वारा छुई हुई चीज़ें यानी कि उनके द्वारा दूषित की हुई चीज़ों से अपने आप को बचाना। जैसे अगर उनका जो डिस्चार्ज निकल रहा है, उनका यूज़ किया हुआ तौलिया, चादर, बेडशीट को दूसरे इस्तेमाल नहीं करें। अगर बार बार हैंड वॉश करें, उनकी आई ड्रॉप्स जो आँखों में डाल रहे हैं वो दूसरे लोग इस्तेमाल नहीं करें। ये सब करके इसे आसानी से बचा जा सकता है। छोटा बच्चा और उसकी माँ, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई बच्चों में भी हो जा रहा है, उसके साथ उसकी माँ को हो जा रहा है, तो इससे बच्चे के लिए क्या कुछ भी दूसरे तरीके से इलाज है कि सभी लोगों के लिए सेम इलाज है? नहीं, डेफिनेटली हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स और उसका बैक्टीरिया का टेस्ट, जो इन्फेक्शन है उसके टेस्टिंग के बाद में अलग ही ट्रीटमेंट देते हैं। ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट लेने से बचाव करिए। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है, कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, तो डॉक्टर के सलाह पर ही दवाइयाँ लें। अगर जैसे मदर है, चाइल्ड है, दोनों साथ में रह रहे हैं, तो अगर कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है तो दोनों लोगों को डॉक्टर को दिखा करके अपने आई ड्रॉप्स स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि दोनों को बचाव हो सके। साथ में ऑकुलर हाइजीन कैसे करना है कि कॉटन को गीला कर लें, नॉर्मल पानी से गीला कर लें, और बस अगर आँखों को अपने साफ़ भी करते रहेंगे, यानी कि जो चिपचिपा पदार्थ आँखों में आ रहा है उसको उतना ही बस क्लीन करते रहेंगे, तो भी ये बीमारी आई फ्लू जो है अपने आप 2-3 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाएगी। शहरी क्षेत्र में तो काफ़ी जागरूकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी जागरूकता की बहुत सारी कमी है। वो लोग कैसे पहचान पाएंगे इस लक्षण को? कंजंक्टिवाइटिस में अगर किसी की भी आंखें लाल हो, आँख से पीला पीला पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ निकल रहा हो, आँखों में किरकिरापन हो, पलकों में सूजन हो, तो यही मान कर चलिए कि कंजंक्टिवाइटिस हुआ है। और नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से दिखा करके, आँख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखा करके इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। साथ ही साथ आँखों का हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आँखों में जो चिपचिपा पदार्थ आता है उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो आँखों में रहेगा कंजंक्टिवाइटिस ठीक नहीं हो सकता है। यानी कि बार बार अपनी आँखों को साफ़ करना, हैंड वॉश करना और आँखों को अपने हाथ से छूने से बचना, इतना प्रिकॉशन लेंगे तो इस बीमारी से बच भी सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनको जैसे पता चल जाता है कि हमें आई फ्लू हुआ है और बहुत सारे चीज़ को बताना भी लोग नहीं चाहते हैं,
तो फिर बचने के लिए या जिस तरीके से लोग को इसमें तो उसको कैसे किया जाएगा? इससे बचाव के लिए घरों में जो हमारे जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनको सेपरेट उनका सामान रखना है। उनके द्वारा दूषित चीज़ें जैसे तौलिया हो गया, उनका रुमाल हो गया, उनका चादर, तकिया, इन सब का सेपरेट रखना है। रोज़ धो करके सूरज की रोशनी में सुखा करके ही दोबारा इस्तेमाल करना है। और आँखों को जैसे मैंने बताया कि बार बार साफ़ करना, और किसी को भी इन्फेक्शन हो और आँखें लाल हो, सूजन हो तो डॉक्टर को दिखा करके ही आई ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना है। ऐसे करने पर आँखों की समस्या ही आसानी से ठीक हो सकती है। ठीक है, तो आप संतोष जी को सुन रहे थे। जिस तरीके से इस बीमारी से अगर ग्रसित हैं तो बिल्कुल कुछ भी ऐसा न करें, एक्सपर्ट का सलाह जरूर लें। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।